वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइफ। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपके लिए नंबर है 126 का। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स कहना चाहते हैं यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज़ कीजिए। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप कोई न्यू हैबिट बनाते हैं, खासतौर से जब कोई पॉजिटिव हैबिट आप बनाना चाहते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और फोर्सफुली भी करना पड़ता है, यानी कि उसमें पूरी जान लगानी पड़ती है। इसी चीज़ पर आज आपको फोकस करना है या अब आपको फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो आपसे कह रहे हैं, ताकि आप अपनी जीवन में इन चीज़ों को दोहराते रहें। आपके एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि वर्ड्स के अंदर पावर होती है और वो आपको एक्सपीरियंस भी देते हैं, क्योंकि जो वर्ड आप चूज़ करते हैं वो आपके जीवन में उन अनुभवों को लेकर आते हैं जो कि आपके रिश्तों में, आपकी स्वास्थ्य में, आपके धन में या किसी भी और लाइफ के एरिया में दिखाई देते हैं। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपके लिए वो पावर है, इसको आपको उस तरह से देखना चाहिए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ऑसम है। आपकी जो एबिलिटी है क्रिएट करने की शब्दों के साथ में, ये आपके लिए वो एनर्जी है जहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसको इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको यही करना है कि अपनी इंटेंशन ये रखिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करेंगे या पॉजिटिव तरीके से आप बोलेंगे। साथ ही साथ आपके एंजल्स आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि वो भी इसमें आपकी मदद करेंगे। ये नहीं है कि उन्होंने ये आप पे डाल दिया है, वो कह रहे हैं हम भी मदद करेंगे। आप हमेशा ही लव बेस्ड लैंग्वेज का, यानी कि प्यार भरे शब्दों का, प्यार भरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं साफ साफ बात करने के लिए, और अपलिफ्टिंग वर्ड्स का, यानी कि जो दूसरों के दिल को हील कर सकें, चाहे वो उनको पढ़ रहे हों, चाहे उनको सुन रहे हों, और वो शब्द जो कि उनके लिए हीलिंग का काम करते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह से आप उनके जीवन को और अपने जीवन को अपलिफ्ट कर सकते हैं या उठा सकते हैं। यानी कि जीवन में आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे अच्छा जीवन जिएं। तो ये आपके लिए वो मैजिकल चीज़ है जो कि डिवाइन ने आपको दी है या सभी को दी है, और ये जो टूल है डिवाइन के द्वारा दिया हुआ, इसको आज के दिन आपको या अब लाइफ में आपको और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है। तो थॉट है आपके लिए आज का कि जो कुछ भी मैं प्यार से बोलता हूँ या बोलती हूँ उस वो मेरी लाइफ के अंदर दिखाई देता है और मैं अपने एंजल से क्लियरली कम्युनिकेट करता हूँ या करती हूँ आज के दिन। और अगर मैं ये पाता हूँ या ये पाती हूँ कि मैं नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को उसी जगह पे रोकता हूँ या मैं अपने आप को उसी जगह पर रोक कर पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में दोबारा स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो प्यार से बोल रहे हैं। यही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर उन खुशियों को लेकर आ रही है जो कि आपकी लाइफ को और भी खूबसूरत बनाते हैं, और आप अपने एंजल्स के साथ भी बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं आज के दिन। और अगर आप कभी भी अपने आप को इस एनर्जी में पाते हैं कि आप नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने आप को वहीं रोक लेना है। अपने आप को कर्स नहीं करना, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अपने आप को वहीं रोक लेना है। रोक लेने के साथ ही चेंज करना है पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में, यानी कि जैसे ही आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया है, उसी वक्त रुक जाइए और उनको पॉजिटिव वर्ड्स में चेंज कीजिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है एक्चुअली। जब लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का या नेगेटिव बातों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें ये बहुत काम आती है अपने आप को हील करने में। वैसे ये एक एंजल थेरेपी और कल जो कार्ड है डेक डोरन वर्चू का, उसके अंदर भी एक कार्ड है ऐसा ही, कैंसर क्लियर डिलीट का। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि उसका असर होगा, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको बोल सकते हैं कैंसिल क्लियर डिलीट। जो भी आपने नेगेटिव अफर्म किया है, नेगेटिव बोला है, उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा आप सोच सकते हैं कि ऐसा आप कर रहे हैं और उसको उसी जगह पॉजिटिव वर्ड्स के साथ में आप चेंज कर सकते हैं। उससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? 3 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है सेलिब्रेशन की। तो आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करें, यानी कि देखिए आप लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं और आप खुश भी हो सकते हैं। तो आप कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ों में भी खुश हो सकते हैं जो कि आपके लिए रेगुलर नहीं है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। यानी कि आप डिफरेंट चीज़ों के लिए भी रिसेप्टिव हो सकते हैं, चाहे वो आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के लिए है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ।
यानी कि आप अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए आप डिफरेंट चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं और उन डिफरेंट चीज़ों में आप खुश हो सकते हैं, या फिर आप अपने लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों को, रूटीन से अलग चीज़ों को आप यूज़ करके खुश हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही आपको करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हाइक पे जा सकते हैं, जो माउंटेन वगैरह पे, अगर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं उसमें, तो बिल्कुल जाइए अपनी सेहत का और मौसम का ध्यान रखते हुए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि यही आपको करने की ज़रूरत है। लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए और उस सेलिब्रेशन के साथ में अपने एंजल्स के साथ में, आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, अपने एंजल्स के साथ में लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए और एक बैलेंस में लेकर आइए अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को। अगर आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस में लेकर आते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि मैं अब अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ, या फिर अगेन माउंटेन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों को डेफिनेटली खुले में जाने की ज़रूरत है, नेचर में जाने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोगों को टेम्पटेशन से बचने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपको ये लगता है कि कुछ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है आपकी, या फिर कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस हैं आपकी और उन चॉइसेस से डिफरेंट आपको चूज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको क्लियरली ये देखने की ज़रूरत है अब कि लाइफ आपको और क्या दे सकती है पॉजिटिव वे में। खास तौर से अगर आप कुछ नया ट्राई करने लगे और आप उसमें ये कहें ये नहीं हो सकता, ये गलत है, मुझे इसकी आदत नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बदलाव से आता है और आप कहते हैं मैं बदलावों के लिए तैयार नहीं हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर एक अनजाना डर आपको लग जाता है कि अरे रेगुलर चीज़ों से अलग किया तो ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। कभी आपको लगता है अरे मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो लोग इसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, इस बात का, मेरी सोच का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, मेरी इस हॉबी को, मेरी इस चॉइस को गलत तो नहीं कहेंगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, अगेन लोग आपकी चॉइसेस को यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये बात बहुत बड़ी है यहाँ पे कि आप क्या चूज कर रहे हैं, किस दिशा में आप जा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी है। आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ना ही अपने हार्ट को ब्लॉक करना है कि मैं कर नहीं सकता या मैं कर नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ प्रैक्टिकल आप स्टेप लेना चाहते हैं, उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके दिमाग में स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का कार्ड है और किंग का कार्ड है। यानी कि अपने हार्ट, अपने माइंड के मालिक आप खुद हैं। अपनी लाइफ के जिस भी एरिया को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं या जिस भी चीज़ को आप बेहतर बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें एक बदलाव चाहिए ही चाहिए। मैंने एक रीडिंग में ये बोला था कि दूसरे चैनल पे मैंने एक रीडिंग में ये बोला था कि नेकेड इमेजेस हैं, तो ये भी नेकेड थे, ये भी नेकेड थे। इनको कपड़े मैंने पहनाए हैं, यहाँ पे कपड़े जो लगाए गए हैं, यानी कि जो कवर किया गया है यूट्यूब के रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन टैरो के अंदर ज़्यादातर नेकेड कार्ड हैं ये सारे, ठीक है। नेकेड का मतलब यहाँ पे यही है कि आप खुल के स्वीकार कर रहे हैं डिफरेंसेस को, आपकी लाइफ के डिफरेंसेस को। और जितना मुझे लगता है, जितना क्लियरली मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताती हूँ वो मेरी क्षमताओं से ज़्यादा ही है, यानी कि मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद उन्हीं चीज़ों को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कार्ड नेकेड हैं अगर, तो ये नेकेड ही थे, इसमें कोई पर्देदारी वाली बात तो नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ कहा नया। आप लोग भी देखते होंगे, लोग बोलते होंगे रीडिंग्स वगैरह में, या आपने भी सुना होगा ये कि यूट्यूब के रूल्स बदल गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ा है। यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं यूट्यूब के। तो डेफिनेटली वहाँ पर अब आपको ये समझना है कि आपकी चॉइसेस को लोग क्वेश्चन ना करें, या फिर आपकी चॉइसेस को लोग क्वेश्चन करेंगे इस डर से आप कुछ नया ट्राई ना करें। जैसे कि यहाँ पर ये जो मॉडल है ये अपने कर्वी बॉडी के साथ, यानी कि अपनी बॉडी के उतार चढ़ावों के साथ में, क्योंकि ये हेल्दी है तो उतार चढ़ाव है बॉडी में, इन उतार चढ़ावों के साथ में ये मॉडलिंग कर रही है। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो है मैंने कवर किया है, तो आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर हो सकता है करना चाहते हो लाइफ में जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, किसी से कुछ सीखना चाहते हो, या फिर आप कोई पेंटिंग ट्राई करना चाहते हो, हाइक पे जाना चाहते हो, डिफरेंट एरिया के लोगों से आप दोस्ती करना चाहते हो, या आपको करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी लाइफ के डिफरेंट जो इमोशंस हैं उनकी बात भी करता है कि अपने लाइफ के डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट बातों को
एक्सप्लोर करो और उसमें फ़न रखो और पॉजिटिव रहो और खुशियाँ बांटो और खुशियाँ कमाओ, क्योंकि यहाँ पर आप तभी किसी जगह पे बैलेंस हो सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को लेके एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे होते हैं और आपको पता होता है कि किस चीज़ को काटना है, किस चीज़ को रखना है और कहाँ पे आपके लिए क्या आपके लिए अच्छा है, यानी कि आपके माइंड में ये क्लियर होता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड बहुत ही वाइज होता है, बहुत ही शार्प होता है। तो आपको शार्प माइंड का होना चाहिए कि लाइफ में कौन सी चीज़ें आपको सर्व कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर सकती। तो वही चीज़ें आपको लाइफ में सर्व कर सकती हैं जिनके बारे में आपको क्लियरली पता हो, या आप क्लियर एक्शन लेना चाहते हो, या फिर आप क्लियर एक्शन लें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई, मतलब सब लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद कुछ भी आपके साथ होता है तो आप एकदम नम पड़ जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो बिल्कुल अपने जैसा ही समझना है। तो लोग अगर आपसे डिफरेंट चॉइसेस रखते हैं या फिर लोग आपको ये कहते हैं कि तुम्हारी चॉइसेस डिफरेंट है, तो वो ओके है। आप खुद से प्यार करते हैं और आप अपने जैसा ही दूसरे लोगों को पाते हैं, यानी कि आप, जैसे मैंने कहा, आप डिफरेंट लोगों में भी खुश हो सकते हैं, डिफरेंट हॉबीज़ में भी खुश हो सकते हैं, डिफरेंट एनर्जीज में भी खुश हो सकते हैं, लेकिन वो आपको चूज़ करना होगा कि आप डिफरेंट होने के लिए तैयार हैं या आप डिफरेंट होने के लिए तैयार नहीं हैं। प्राइड को छोड़ना होगा आपको, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो इसमें प्राइड आ ही जाता है। तो अपने प्राइड को छोड़ना होगा और आपको उस जगह जाना होगा जहाँ पर आप गिल्ट में ना हो। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो आपको ऐसे बिलीफ सिस्टम में पढ़ना ही नहीं है कि मुझे ऐसा ही करना है, मुझे वैसा ही करना है। आपको चेंजेस चाहिए और उन चेंजेस के लिए चेंज आपको होना ही पड़ता है या होना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और खुश रहना है, खुशियाँ ही बांटनी है, क्योंकि आप अपने साथ खुश हैं और आप दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं या दूसरों को भी खुश देख रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, एंजल्स मदद करेंगे इसमें। आर्कएंजल राफेल ऑलरेडी हैं यहाँ पे। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।